मैं सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में लाखों लोग हक राय दही से महरूम पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अमल से पैदा होने वाली पेचीदगियों से लाखों वोटरों के हक राय दही से महरूम होने का खतरा है। इस मामले ने रियासत के अवाम में बड़े पैमाने पर गम व गुस्से को जन्म दिया है। ताहम सवाल ये है कि अगर बाद में अहल साबित होने वाले वोटर्स को इनके वोट के हक से महरूम कर दिया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लोगों की एक काबिल जिक्र तादाद को इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज कर दिया गया है, या तो इनकी दर्जाए बंदी ज़ेरे गौर के तौर पर की गई है या इस वजह से कि इन्हें मामूली तसादात की वजह से नाअहल करार दिया गया है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इस मामले पर रियासत में शदीद इख्तलाफ राय सामने आया है और ये मुतालिबा किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात करे कि कोई भी अहल वोटर अपने हक राय दही से महरूम ना रहे। इसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए एक अहम हुक्म जारी किया कि वो लोग जिनकी अपीलों पर अपील अथॉरिटी 21 अप्रैल तक फैसला करेगी, मगरबी बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले पहले मरहले की पोलिंग के लिए वो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह जिनकी अपीलों पर अथॉरिटी की जानिब से 27 अप्रैल तक फैसला किया जाएगा, वो 29 अप्रैल को दूसरे मरहले में अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से रियासत के इन लाखों लोगों को राहत मिली है जो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर SIR के अमल के दौरान नाअहल समझे गए थे। इसके बाद इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले गए लोगों में से बहुत से लोगों ने अपील अथॉरिटी के पास अहल राय दहिंदगान माने जाने की अपीलें दायर की हैं। दर हकीकत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मगरबी बंगाल में एक ज़िमनी नजरसानी शुदा वोटर लिस्ट जारी करने की हिदायत की है, जिसमें इन वोटरों के नाम भी शामिल हैं जिनकी इंतखाबी फहरिस्तों से हज़्फ होने के खिलाफ अपीलों को हुकाम ने कबूल कर लिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 2,70,000 वोटर्स जिनके नाम रियासत में SIR के अमल के बाद हटाए गए थे, वो अपने वोट का हक इस्तेमाल कर सकेंगे। ताहम ये हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन की जल्दबाजी और नजरसानी के अमल में बेशुमार खामियों की वजह से अपनी अहलियत साबित करने का बोझ खुद वोटर्स पर पड़ा है। एक सवाल यह है कि अगर इंतखाबी फहरिस्तों से खारिज किए गए बहुत से लोग अपील के अमल के बारे में मालूमात और आगाही की कमी की वजह से हुकाम से रुजू करने से कासिर हैं, तो क्या इन्हें बलाखिर सिर्फ इसी बुनियाद पर नाअहल करार दिया जाए? इस बात का इम्कान नहीं है कि कोई भी इससे इख्तिलाफ करे कि किसी भी नाअहल शख्स को वोट देने के हक से महरूम कर दिया जाए, लेकिन साथ ही किसी भी हकीकी वोटर को सिर्फ तकनीकी और पेचीदगियों की बुनियाद पर वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने के लिए वक्त दरकार हो सकता है और मुकर्ररा अमल के जरिए तब्दीलियां की जा सकती हैं। ताहम इस साल की हदबंदी के मश्क कई सवालात को जन्म देती हैं। जनूबी हिंद की रियासतों को खास तौर पर डर है कि ताज़ा तरीन मुजव्वज़ा हदबंदी का मुसव्वदा अगर लागू होता है तो बड़े पैमाने पर इम्तियाजी सुलूक का बाज़ बनेगा। अगरचे इस तरह के इक़दाम से रियासतों के दरमियान इख्तलाफात से बचने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय पैदा होने की उम्मीद है, लेकिन मरकजी हुकूमत के हदबंदी के इक़दाम के बाद तमिलनाडु में उभरने वाली अपोजिशन ने कई सवालात उठाए हैं जिनके जवाब की ज़रूरत है।